शङ्खचक्रं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्ष स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। देवकी मैया वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में पद्म, एक हाथ में गदा, चारों आयुधों के साथ में प्रभु श्री हरि नारायण विष्णु प्रकट हुए। देवकी मैया ने कहा, भगवान आपके अद्भुत रूप के दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते, आपके विराट स्वरूप के दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते, लेकिन प्रभु आप आए हैं तो बाल रूप में आए। जब इस प्रकार देवकी मैया ने कहा तो भगवान ने कहा कि मैया कि मैं बाल रूप में तो आऊंगा, लेकिन जैसे ही बाल रूप में आऊं तो आप जो है मेरे लिए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा दीजिएगा, और नंद बाबा के जो कन्या हुई है उस कन्या को मथुरा में ले आइएगा और मेरे लिए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आइएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जो हैं वो छोटे से लाला के रूप में आ गए। उधर पूरी सृष्टि में सब के सब लोग सो रहे थे। जब प्रभु ने बाल रूप का रूप धारण किया तो जगत में कोई भी नहीं जग रहा था। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी, गोकुलवासी, वृंदावनवासी, सब ब्रजवासी शयन कर रहे थे, लेकिन भगवान के विराट रूप के दर्शन, भगवान के बाल रूप के दर्शन सबसे पहले किसने करे? देवकी मैया और वसुदेव जी ने करे। जागेगा सो पावेगा, सोवेगा सो खोवेगा। कबीरा सोता क्या रहे, जागो जपो मुरार। एक दिना है सोवना, लंबे पाप पसार। कबीरदास जी भी कहते हैं कि संसार के व्यक्ति सोते रहेंगे तो परमात्मा से दूर रहेंगे। सोना तो एक दिन है, कबीरा सोता क्या रहे, जागो जपो मुरार। जगना भी उसका भला है जो भगवान के लिए जगता है, जो धर्म के लिए जगता है। जागो जपो मुरार, और एक दिना है सोवना, लंबे पांव पसार। कबीरदास जी कहते हैं जगना भी उसका भला है जो परमात्मा के लिए जगता है, क्योंकि एक ना एक दिन तो जो जगत में आया है उसको सोना ही पड़ेगा, फिर कभी जग नहीं पाएगा। घनघोर निद्रा से पहले जग जाओ, अंत काल से पहले जग जाओ, परमात्मा को प्राप्त कर लो, तभी इस जीवन की सार्थकता है। जगत में सब सो रहे थे, मानो भगवान के दर्शन को भी सब खो रहे थे, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा में, भगवान के प्रेम में देवकी मैया और वसुदेव जी जग रहे थे। इसीलिए जो जागेगा सो पावेगा। भगवान के विराट रूप को भी दर्शन किए और बाल रूप के भी दर्शन किए। सब पहरेदार सो रहे थे प्रगाढ़ निद्रा में। वसुदेव जी ने सूप था पास में रखा हुआ, उसमें एक कपड़ा को बिछाया, लाला को उसमें लिटाया और सूप को जैसे उठाया, लेकिन हाथ की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां ज्यों की त्यों। कारागृह के 8वीं कोठरी में जन्म हुआ था तो सारी कोठरियों के दरवाजे ज्यों के त्यों, कोई नहीं खुला। हाथ की बेड़ियां, हथकड़ियां सब की सब वैसी की वैसी, हथकड़ियां भी, पैर की बेड़ियां भी जो की तो कोई नहीं टूटी। सूप को उठाकर जैसे पैरों से थोड़ा ऊपर किया, नाभि तक लेकर आए, हृदय तक लेकर आए, लेकिन सारे द्वार भी बंद।
हाथ की हथकड़ियां भी ज्यों की त्यों, पैर की बेड़ियां भी ज्यों की त्यों, लेकिन विश्वास था। प्रभु ने कहा है द्वारका में पहुंचा के आना, तो निश्चित ही प्रभु ने कोई ना कोई योजना बनाई होगी, कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। भगवान पर विश्वास रख के जैसे ही वसुदेव जी ने उस सूप को उठाकर जैसे सिर पे रखा, और सिर पे रखते ही हाथ की हथकड़ियां तुरंत खुल गई, पैर की बेड़ियां टूट गईं, और जितने भी द्वार लगे हुए थे सारे के सारे द्वार खुल गए। कहने का तात्पर्य, जो भगवान को अपने मन मस्तिष्क में रखता है उसके सारे कर्म बंधन भगवान खोल देते हैं। सारे द्वार खुल गए, हाथ की हथकड़ियां पैरों की बेड़ियां टूट गईं, और सूप में लिपटाकर वसुदेव जी जो हैं गोकुल की मार्ग की तरफ जाने लगे। जैसे ही बंदीगृह से बाहर निकले, बादलों ने भी रिमझिम बरसात कर कर भगवान के स्वागत के लिए भगवान के पथ को स्वच्छ करना प्रारंभ कर दिया। रिमझिम बरसात होने लगी। शेषनाग जी ने मन में विचार किया, हमारे गोविंद आए हैं, हमारे लाला आए हैं, प्रथम बार इस संसार में आए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और ये बूंदें जो गिरेंगी लाला के श्री अंग पर गिरेंगी तो लाला को कहीं कष्ट ना हो। तो आगे आगे वसुदेव जी सिर पर लेके जा रहे हैं लाला के लिए, पीछे से शेषनाग ने अपने फनों को फैला दिया छतरी की तरह। जो भी बारिश की बूंदें रिमझिम गिरती हैं वो लाला के ऊपर नहीं शेषनाग के ऊपर गिरती है। शेषनाग जी पीछे पीछे आ रहे हैं और आगे आगे वसुदेव जी लेकर चल रहे हैं। मथुरा और गोकुल के बीच में पड़ी यमुना जी। यमुना जी ने मन में विचार किया, वाह प्रभु वाह, सतयुग में जब आपने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे तब आपके दर्शन पाए थे, आपका स्पर्श का सुख नहीं पाया था। सतयुग निकल गया, त्रेता युग निकल गया, द्वापर युग आया, 2 युगों का इंतजार है प्रभु, आज पूर्ण होगा, आपके स्पर्श का सुख होगा, आपके दर्शन का सुख प्राप्त होगा। यमुना जी बहुत प्रसन्न हो गई, आज हमारे प्रभु आए हैं हमसे मिलने के लिए, आज युगों का इंतजार पूरा होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर के अंत में प्रभु का जन्म हुआ है। 3 युगों का इंतजार यमुना जी ने किया। आज तो आनंद में बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं और उमंग तरंगे निकल रही हैं। आज तो बिना स्पर्श का सुख करके जाने वाली नहीं है। ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे तो दूर से आपके दर्शन का सुख मिला था, लेकिन आज तो बहुत निकट दर्शन का सुख भी मिलेगा और स्पर्श का सुख भी मिलेगा। भगवान समझ गए यमुना मानने वाली नहीं है। यमुना जी में उफान आ गया, जल बढ़ने लगा। जल इतना बढ़ गया वसुदेव जी के हृदय तक आया, कंठ तक आ गया। भगवान समझ गए यमुना मानने वाली नहीं है। अरे यमुना नहीं मानेगी, बिल्कुल शर्म तूने भी चुकाई है, अभी रुक जा, कुछ वर्ष बाद मिलन आएंगे। इतना कहा तो भगवान ने मानो सूप में से पैर निकाल दिया। जैसे ही सूप में से पैर निकाला, मानो यमुना के सिर पे पैर का प्रहार किया। अरे नीचे चली जा बाबा, डूब जाएंगे।